सर, एक बच्चा गायब है। ओल्ड सिटी, शहर का सबसे संवेदनशील इलाका। डीएम मैडम को सूचना दो। शांत रहो, मैं स्थिति संभाल लूंगा। पुलिस कुछ नहीं कर रही, पीछे जाओ। मैडम, जोखिम है। रात के 1:47 हुए थे। शहर सो रहा था। गलियों में सन्नाटा था, जैसे हर चीज शांत थी। लेकिन कंट्रोल रूम के भीतर अचानक अलार्म की तीखी आवाज गूंज उठी। सर, ओल्ड सिटी इलाके में भारी हलचल की रिपोर्ट है। वायरलेस ऑपरेटर की आवाज घबराई हुई थी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने तुरंत वायरलेस उठाया। डिस्टर्बेंस का नेचर? सर, भीड़ इकट्ठी हो रही है, माहौल बहुत तनावपूर्ण है। ओल्ड सिटी, शहर का सबसे संवेदनशील इलाका। अर्जुन के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता उभरी। सभी यूनिट्स मोबिलाइज करो, मैं साइट पर पहुंच रहा हूं। जीप सायरन के साथ अंधेरे को चीरती हुई दौड़ी। सड़कें खाली थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सा बोझ था, वो बोझ जो अक्सर किसी तूफान से पहले महसूस होता है। 5 मिनट बाद ओल्ड सिटी। दूर से ही शोर सुनाई देने लगा, चीखें, गुस्सा, अफरा तफरी। अर्जुन ने जीप रोकते ही देखा, सड़क के बीचों बीच सैकड़ों लोग, कुछ के हाथ में डंडे, कुछ के चेहरों पर डर और कुछ की आंखों में भड़कता हुआ गुस्सा। फोर्स लाइन में रखो, अर्जुन चिल्लाया। कांस्टेबल्स ने तुरंत बैरिकेड बनाया, लेकिन भीड़ का मूड बेहद अस्थिर था। तभी एक आदमी भागते हुए अर्जुन के पास आया। सर, एक बच्चा गायब है, लोग समझ रहे हैं कि किडनैपिंग हुई है। अर्जुन का दिल एक पल को थम गया। गायब बच्चा और संवेदनशील इलाका, ये संयोजन अक्सर विनाश की शुरुआत होता है। वायरलेस फिर क्रैकल हुआ। सर, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर अभी स्थिति काबू में नहीं आई तो रात भर में शहर जल सकता था। उसने तुरंत आदेश दिया, डीएम मैडम को सूचना दो। दूसरी तरफ जिला मजिस्ट्रेट काव्या। घर में भी रात की शांति थी। टेबल पर फाइलें खुली थीं, तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैडम, इमरजेंसी है। काव्या की नींद पल भर में गायब। डिटेल? ओल्ड सिटी, भीड़ में तनाव, गायब बच्चे की अफवाह। काव्या ने बिना एक पल गंवाए कोट उठाया। ड्राइवर ने पूछा, मैडम, पुलिस संभाल लेगी? काव्या ने शांत स्वर में कहा, पुलिस कानून संभालती है, आज रात भरोसा संभालना पड़ेगा। कार अंधेरे में आगे बढ़ गई। साइट पर स्थिति और बिगड़ रही थी। हमें न्याय चाहिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही, हम खुद कार्रवाई करेंगे। अर्जुन भीड़ को ध्यान से देख रहा था। हर चेहरा अलग भावना, डर, बेचैनी, गुस्सा। लेकिन विकल्प सीमित थे, बल प्रयोग करे या इंतजार। तभी एक कार बैरिकेड के पास रुकी। डीएम काव्या। अर्जुन तेजी से उनके पास पहुंचा। मैडम, स्थिति खतरनाक है, भीड़ हिंसक हो सकती है। काव्या ने भीड़ पर एक नजर डाली, आंखों में बिल्कुल डर नहीं। बच्चा सच में गायब है? अभी तक पुष्टि नहीं, सिर्फ अफवाह। काव्या ने धीरे से कहा, अफवाह सबसे खतरनाक हथियार होती है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, कृपया सुरक्षित दूरी पर रहे। काव्या ने सीधा उसकी आंखों में देखा। इंस्पेक्टर अर्जुन, अगर मैं पीछे खड़ी रही तो आज रात शहर पीछे चला जाएगा। और वो बैरिकेड की ओर बढ़ गई। फोर्स स्तब्ध, भीड़ स्तब्ध। एक डीएम बिना सुरक्षा ढाल के सीधे भीड़ के सामने। सुनिए, काव्या की आवाज भीड़ के शोर को चीर गई। मैं काव्या बोल रही हूं, आपकी डीएम। भीड़ का शोर धीरे धीरे कम हुआ। गायब बच्चे की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, अगर किसी ने देखा है कृपया जानकारी दें। भीड़ से एक आदमी गुस्से में चिल्लाया, सब झूठ, प्रशासन छुपा रहा है। काव्या सीधे उसके पास पहुंची। अर्जुन की धड़कन तेज, कोई भी पल खतरनाक हो सकता था। काव्या ने शांत स्वर में पूछा, आपका नाम? असलम। असलम जी, अगर बच्चा सच में गायब है तो हम सब मिलकर ढूंढेंगे, लेकिन अगर ये अफवाह है तो हम सब मिलकर शहर को नुकसान पहुंचाएंगे। आप क्या चाहते हैं? असलम चुप, भीड़ चुप। काव्या ने भीड़ की ओर देखा। डर समझ सकती हूं, लेकिन डर के साथ गुस्सा जोड़ेंगे तो सिर्फ नुकसान होगा। तभी भीड़ से एक महिला रोते हुए आगे आई। मैडम, मेरा बेटा मिल गया, वो पड़ोसी के घर था। एक पल, पूर्ण सन्नाटा। फिर जैसे हवा का दबाव टूट गया। अफवाह थी, सच में मिल गया। अर्जुन ने तुरंत वायरमिस पर आदेश दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट, बच्चा सुरक्षित है। लाउडस्पीकर गूंजा, बच्चा सुरक्षित है, स्थिति सामान्य। भीड़ का गुस्सा राहत में बदल गया, लेकिन काव्या रुकी नहीं। देखिए, उन्होंने शांत स्वर में कहा,
एक अफवाह ने 20 मिनट में शहर को संकट में डाल दिया। अगर यह अफवाह आग बन जाती तो कितने घर चलते। चेहरे झुक गए। प्रशासन पर भरोसा रखिए, गुस्सा समाधान नहीं होता। भीड़ धीरे धीरे शांत होकर हटने लगी। बिना लाठी, बिना बल प्रयोग, सिर्फ शब्द, सिर्फ साहस। थोड़ी देर बाद सड़कें फिर शांत। अर्जुन जीप के पास खड़ा काव्या को देख रहा था। मैडम, अगर आप नहीं आती। काव्या हल्का सा मुस्कुराई। इंस्पेक्टर, अगर आप घबराते तो मैं भी कुछ नहीं कर पाती। अर्जुन चुप। कानून व्यवस्था टीम वर्क है, पुलिस शक्ति, प्रशासन संतुलन। अर्जुन ने सम्मान से सिर झुका दिया। मैडम, एक सवाल पूछिए। आपको डर नहीं लगा? काव्या ने कुछ पल खामोशी से शहर की ओर देखा। डर लगा था। अर्जुन हैरान, लेकिन नेतृत्व का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। कुछ क्षण की खामोशी। फिर काव्या ने कहा, लोग गुस्से में नहीं होते अर्जुन, लोग अक्सर डर में होते हैं, बस उनका डर ज्यादा तेज होता है। अर्जुन ने वो बात अपने मन में उतार ली। अगली सुबह समाचार चैनल। प्रशासन ने बड़ा तनाव डाला। डीएम और पुलिस समन्वय की मिसाल। ऑफिस में प्रशंसा की आवाजें। लेकिन काव्या अपनी मेज पर शांत थी। एक सामान्य दिन, जैसे रात की घटना कोई सपना हो। अर्जुन कमरे में आया। मैडम, कल रात के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाइए। असलम अंदर आया। इस बार आंखों में गुस्सा नहीं, विनम्रता। मैडम, कल रात, काव्या ने धीरे से कहा, कल रात शहर ने एक सबक सीखा। असलम बोला, भरोसे का। काव्या मुस्कुराई, संवाद का। और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उस रात सिर्फ एक अफवाह शांत नहीं हुई थी। उस रात एक शहर ने भरोसा सीखा, एक पुलिस अधिकारी ने नेतृत्व सीखा, और हजारों लोगों ने समझा, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत न हथियार होती है, न शक्ति। सबसे बड़ी ताकत होती है शांत दिमाग, सही शब्द और सही समय पर दिखाया गया साहस। क्योंकि जब सिस्टम और जनता आमने सामने नहीं, साथ खड़े हो जाते हैं, तब शहर सिर्फ बचते नहीं, मजबूत बन जाते हैं।